देख रहे हैं इन पुलिस टाइम्स न्यूज, बने रहे हमारे साथ। मुनबरा में टीएमसी छात्रों के बैठने के लिए कोई स्कूल नहीं। नेताओं और विधायकों को मुनबरा में उर्दू स्कूलों की जानकारी नहीं। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस के अजीत पवार और नजीब मुल्ला मुसलमानों का समर्थन करेंगे। मुनबरा इन दिनों राजनीति का अड्डा बन गया है। यहाँ के मुस्लिम नेताओं के कारण हजारों लोग बेघर हो गए। इन लोगों की आपसी दुश्मनी के चलते सरकार और टीएमसी ने लोगों को अपना घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर कर दिया है। ये मुस्लिम नेता जो लाखों करोड़ों रुपए के मालिक है, अल्लाह ने इन्हें इन लोगों को एक वक्त का खाना देना भी नसीब नहीं होने दिया। लेकिन इन मासूमों की बद्दुआएं बेकार नहीं जाएंगी। नौकरियां गयी, घर गया, बच्चों के स्कूल जा रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? वो कहाँ हैं जिन्होंने भाषण दिए थे? वो कहाँ हैं जिन्होंने अपने नेताओं को वोट देते हुए वादे किए थे? बेशर्म और बेगैरत ये बड़े नेता होटलों में मुंह छिपाकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी भी इलाके में ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहाँ विधायक का होना जरूरी है। अपने इलाके में रहने वाले लोगों की मदद करना विधायक का कर्तव्य होता है। यहाँ के विधायक कुछ खास चमचों के साथ तभी निकलते हैं जब लोग बेघर हो जाते हैं। बर्बाद हुए मासूम बच्चों और महिलाओं के आंसू देखकर उनका दिल क्या कहता है, किसी ने नहीं सुना। हाँ, दुख की बात है, वह अफसोस के 2 शब्द जरूर कहते हैं कि यह सब गलत हुआ। लेकिन इस बार रफीक कामदार ने सरकार और टीएमसी अफसरों के सामने ऐसी बातें रखी जिसे सुनने के बाद सरकार और टीएमसी अफसरों को तरस आ गया। रफीक कामदार के शब्द इन सभी नेताओं के लिए सबक है। अगर वह पूरे मन से लोगों की सेवा करे तो लोग उन्हें सिर पर बिठाएंगे। लेकिन ये नेता और गुंडे रफीक कामदार को तड़ी पार कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। अब मुनबरा के उर्दू स्कूल इन नेताओं का शिकार बन गए हैं। यहाँ पढ़ाने के लिए जगह नहीं है। कुछ स्कूलों में तो बैठने की भी जगह नहीं है। कक्षा 8 से कक्षा 10 तक छात्रों को कुछ घंटों में पढ़ाया जाता है और फिर छुट्टी दे दी जाती है। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक लापरवाह हैं। मुनबरा बाजार स्थित स्कूल क्रमांक 11 पहले ही बदनाम हो चुकी है। इस स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत खराब था और शिक्षक बहुत व्यस्त रहते थे, जिसकी खोजी रिपोर्ट मुंबई से प्रकाशित होने वाले मुंबई उर्दू न्यूज अखबारों में सबूतों के साथ पेश की थी। उस समय नेताओं ने स्कूल जाकर जांच की थी। तत्कालीन पूर्व प्रधानाध्यापक शेख मोहम्मद जावेद अहमद, सुश्री हिना मैडम, चपरासी नवीद खान पठान को दोषी पाया गया था। छात्रों की शिक्षा के नाम पर इन लोगों ने जो हरकतें की थी वे अक्षम्य थी। स्कूल में एक शिक्षक का जन्मदिन मनाना, छात्रों से चंदा इकट्ठा करना और खाते प्रमुख अनीता पवार की दादागिरी और हफ्ता वसूली के किस्से आम थे। इनकी शिकायत करने वालों ने वहां के एक काबिल शिक्षक भी थे जिन्होंने कहा था कि इन मासूम बच्चों और छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। उनकी द्वारा दी गई रिपोर्ट को खाते प्रमुख पवार मैडम और पूर्व प्रधानाध्यापक ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। लेकिन राष्ट्रीयवादी कांग्रेस के अजीत पवार के खास नजीब मुल्ला ने कमिश्नर से मिलकर छात्रों पर ध्यान देने की अपील की थी। इन लोगों ने चुनावों में नजीब मुल्ला के खिलाफ प्रचार कर उन्हें हराने की पुरजोर कोशिश की। इन सब बातों की जांच के लिए नगर आयुक्त ने एक कमेटी बनाई थी। वरिष्ठ अधिकारी श्री क्षीरसागर के मार्गदर्शन में जांच समिति ने जांच कर शिक्षित को सम्मानित कर किया तथा इस मामले में दागी अनीता पवार, पूर्व प्रधानाध्यापक शेख मोहम्मद जावेद और नवीद पठान उर्फ खराई हिना मैडम को दोषी पाया और विभाग में उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। स्कूल क्रमांक 11 के कुछ शिक्षक उन दिनों जनता की सेवा कर रहे नजीब मुल्ला को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि छात्रों के अभिभावकों को समझा सके। इन स्कूलों को इधर उधर करने में उनके समर्थक नजीब मुल्ला का हाथ है। हाल ही में नजीब मुल्ला ने मुस्लिम नेताओं और गैर सरकारी संगठनों की एक बैठक में घोषणा की थी कि वे मुस्लिम बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ट्यूशन देने के लिए आगे आएंगे। नजीब मुल्ला की सलाह पर कुछ संस्थाएं आगे आई और मुफ्त में ट्यूशन दे रही हैं, लेकिन स्कूल क्रमांक 11 के शिक्षकों में एक पूर्व प्रधानाध्यापक शिक्षक भी है जो देशद्रोह फैलाता है। वह एक ऐसे संघ से जुड़ा है जो वरिष्ठ अधिकारियों को ब्लैकमेल करता है। जब पूर्व प्रधानाध्यापक की शिकायत पुणे स्थित प्रधान संघ में दर्ज कराई गई तो उन्हें ये सबूत देखकर यकीन हो गया कि पूर्व में शिक्षा अधिकारी श्री बाला साहब रक्षे एक मुस्लिम महिला शिक्षिका ने आरोप लगाया था और उन्हें धमकाया था कि उन्हें वेतन भी दिया गया था।
मुनवरा में छात्रों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं बल्कि अस्थायी शिक्षकों को रखा गया है। बल्कि योग्य शिक्षक होने के बावजूद विभागाध्यक्ष पवार मैडम ने स्कूल क्रमांक 11 के प्रधानाध्यापक मुदस्सर सर को पैसे लेकर गलत शिक्षक की भर्ती कराने के लिए मजबूर किया है। कई लोगों ने आरटीआई से जानकारी मांगी है, लेकिन रिपोर्ट आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि इन लोगों के खिलाफ डीपी विभाग की जांच क्यों नहीं होती। म्यूनिसिपल आयुक्त अतिरिक्त श्री प्रशांत रोडे, उपायुक्त श्री सांगले, शिक्षा अधिकारी महात्रे इन मामलों पर ध्यान दें, तभी मुस्लिम छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था होगी, वरना ये समाज के गद्दार इन छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। मुनवरा के लोगों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, उप मंत्री एकनाथ शिंदे, नजीफ मुल्ला और खासदार डॉक्टर श्रीकांत से अनुरोध किया कि वे शिक्षा मंत्री बाबा साहेब फूले को मुनवरा आने की व्यवस्था करें और खाते प्रमुख मैडम पवार, पूर्व मुख्याध्यापक जावेद शेख और चपरासी नवीन पठान के रिकॉर्ड देखकर कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा यहाँ के लोग टीएमसी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और आयुक्त को सच्चाई बताएंगे।